आज का मेरा टॉपिक है इंटीग्रेशन फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन में भी इससे पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। पहले वाला एक्सरसाइज यहाँ होगा एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है, बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? जब रेगुलर क्लास जरूर कीजिएगा, हमारी बात को हमारी क्लास को जरूर रेगुलर करिए, जिससे कि आप जब रेगुलर रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। डिसकंटिन्यू होने पर कोई टॉपिक समझ नहीं आती। सपोज कोई फंक्शन f(x) है, उसको इंटीग्रेट करना है। इफ ए फंक्शन f(x) इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में x को हटाकर कोई और वेरिएबल लेना पड़ेगा और पैरामीटर को चूज करना पड़ेगा। लेट x is equal to gt, then we differentiate to with respect to t, dx by dt is equal to dgt upon dt, और dx by dt is equal to, इसको लिखेंगे g डैश t। gt का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t लिखाएगा g डैश t, और इससे dx का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा g डैश t dt। अब इसमें डाल दीजिए आपके इक्वेशन में f(x) है आपका gt और dx है g डैश t dt। यही आपका इंटीग्रेशन प्रोसेस हुआ, इस तरह से बनेगा। अब एक सवाल लेते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2x by 1 plus x²। एक देखिए, इसमें एक फंक्शन उसका डिफरेंशियल रहेगा और दूसरा फंक्शन रहेगा। अक्सर नीचे वाला फंक्शन रहता है और ऊपर वाला उसका डिफरेंशियल। मान लेंगे नीचे वाले को कुछ एक पैरामीटर के रूप में लेट 1 plus x² बराबर t। हमने क्या माना? 1 plus x² को t मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। x का x² का डिफरेंशियल जानते ही है 2x होता है, बराबर dt by dx, और 2x dx बराबर dt। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ dx है, 2x dx बराबर dt लिख देंगे। आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2x dx की जगह पर dt को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो dt अपॉन ये हो गया t। और आप जानते हैं dx अपॉन x का इंटीग्रल log x होता है, log x इज इक्वल टू log t प्लस इंटर कोएफिशिएंट c, log 1 plus x² प्लस c। हमने t को माना है 1 plus x², हमने लास्ट में इसको रख दिया 1 plus x²। यही इसका इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1 by x plus x log x, 1 by x plus x log x। थोड़ा दिमाग लगाइए तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 1 plus log x। हर में एक फंक्शन होगा, दूसरा उसका डिफरेंशियल होगा। 1 plus log x को t मान लीजिए। लेट 1 plus x is equal to t। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 plus x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर dt अपॉन dx, और 1 का डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल 1 बराबर dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, dt by dx, तो 1 is equal to dt by dx
तो dx इज इक्वल टू dt। और सॉरी 1 प्लस लॉग एक्स इज हियर, यहाँ log x है, log x है। सो राइट हियर log x d of 1 log 1 plus log x by dx बराबर dt by dx। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और log x का 1 by x which is equal to dt upon dx। और 1 by x dx बराबर dt। हमने इस dx को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 तो रहा नहीं। अब dx by x is equal to dt। अब इसको यहाँ ये dx है, हमेशा ध्यान रखें। dx by x बराबर dt, यहाँ लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे। dx by x is equal to dt upon 1 plus log x which is t, we have supposed dt by 2 is equal to log t, and t is our 1 plus log x, 1 plus log x, log 1 plus log x, that is log 1 plus log x plus c is log x। एक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ e to the power tan inverse x by 1 plus x square dx। लेट tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square होता है, ये आप जानते हैं, इसीलिए tan inverse x को ही चुनेंगे। लेट tan inverse x बराबर t differentiating with respect to x, we have d tan inverse x upon dx is equal to dt upon dx। tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square dx is equal to dt। So now write e to the power tan inverse x is equal to t and dx by 1 plus x square is equal to dt, et dt। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ये et हो जाएगा। अब प्लस c, अब e t किसको माने हैं, अब रख दीजिए tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 एक्शन लिखा है e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1। This can be written as e to the power x minus 1 by e to the power x by e to the power x plus 1 by e to the power x। इसको एलसीएम लेके अगर सोल्व करेंगे ये e to the power 2x आ जाएगा, तो यहाँ dx लिखना ना भूलें, which is equal to e to the power x minus e to the power minus x by e to the power x plus e to the power minus x dx। let e to the power x plus e to the power minus x is equal to t, then differentiating with respect to x, we have e to the power x का e to the power x, इसका हो जाएगा माइनस e to the power x dx is equal to dt।
अब इसको यहाँ रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये dt हो गया, अब बाई ये t हो गया, which is equal to log t plus c, which is equal to log e to the power x plus e to the power minus x plus c। जो ठीक आपने माना है उसको फिर जब सवाल सोल्व हो जाए तो उस ठीक का मान तो ओरिजिनल वैल्यू का उसको रख दीजिए। ये हो गया आपका। ठीक उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin x by 1 plus cos x। ये कई तरीका से बनेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, sin x को आप लिख सकते हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2 dx होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 बाई cos x by 2 dx which is equal to 10x by 2 dx, 10x by 2 dx लिखेंगे log 6x by 2 और ये 1/2 है से डिवाइड हो जाएगा 2 log 6x/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। एक मेथड ये है, दूसरा भी मेथड है इसको बनाने का। इसी को दूसरे मेथड से बना सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, इससे ही बन सकता है। तो एक मेथड ये है, इससे ही बन सकता है। बहुत तरीका है बनाने का इसको। अब है 32, क्वेश्चन नंबर 32, 1/1 plus cot x, which can be written as 1/1 plus cos x by sin x dx, which is equal to sin x by sin x plus cos x dx। हम लिख देंगे 1/2 into 2 sin x dx by sin x plus cos x, which can be written as 1/2 sin x plus cos x plus sin x minus cos x by sin x plus cos x dx, which is equal to 1/2 sin x plus cos x by sin x plus cos x dx plus 1/2 sin x minus cos x by sin x plus cos x dx. This one is cancelled, 1/2 dx plus 1/2 sin x minus cos x
dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर u बाई v फॉर्म में हो, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, तो साइन एक्स को नीचे वाले को ही कुछ मान लिया जाता है, इसी को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग we have sin x का डिफरेंशियल cos x and cos x का डिफरेंशियल sin x dx is equal to dt। Now right here, what is the value here? Cos x minus sin x dx equal to dt. So write 1 by 2 dx plus 1 by 2 of sin x minus cos x, sin x minus cos x by sin x plus cos x dx। 1 by 2 of dx is equal to x plus 1 by 2 sin x minus dx can be written as minus 1 by 2 cos x minus sin x dx by sin x plus cos x, but cos x minus sin x is equal to dt। Right here 1 by 2x minus 1 by 2 dt upon and sin x plus cos x equal to t, right here t, which is equal to 1 by 2x minus 1 by 2 log t, that is 1 by 2x minus 1 by 2 log t plus c। Now put the value, original value of t, x 1 by 2x minus 1 by 2 log sin x plus cos x plus c. This is the right answer to this question. Similarly, question number 34 is also a very easy question. See, root 10x by sin x into cos x, we have to integrate root 10x by sin x into cos x. This can be written as root 10x by sin x by cos x into cos x into already cos x dx, which is equal to root 10x by 10x into cos square x। This can be cancelled, equal to 1 by root 10x into cos square x dx. This cos square must be placed above, that is sec square x dx by root 10x. Put let 10x is equal to u, differentiating we get sec square x dx स्टेप अगर तेजी से भागा दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। du by root u which is
is equal to u to the power minus 1 by 2 du, which is equal to, आप जानते हैं x to the power n, integration of x to the power n is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. So write minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 plus c, which is equal to u1 by 2 by 1 by 2 plus c, or this is 2 root u equal to 2 root 10x plus c. This is the exact answer. थैंक यू। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।